जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश कुमार आपके YouTube चैनल रेडियंट लर्निंग पे स्वागत करता हूं। तो जैसा आपको पता है कि अभी हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों आज मैं आपकी क्लास में जो डिस्कस करने वाला हूं वो थ्योरम बेस्ड ऑन टेंजेंट। जैसे आपने देखा कि लास्ट टू क्लास में हमने थ्योरम बेस्ड ऑन टेंजेंट ही पढ़ा था, बट आज कुछ स्पेशल केसेस है, स्पेशल थ्योरम है जो हम लोग टेंजेंट बेस्ड डिस्कस करने वाले हैं, जिसपे आपके मेंस और एग्जाम वगैरह में कई बार क्वेश्चन आए हैं, राइट। इससे पहले हमने 4 क्लासेज हमने सर्कल का लिया है, जहां पे हमने थ्योरम बेस्ड ऑन कॉर्ड पढ़ा रखा है, आर्क पढ़ाया है और हमने टेंजेंट पढ़ाया है। तो उसी टेंजेंट बेस्ड पे कुछ और स्पेशल केस है जहां पे हम लोग थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने लेक्चर की शुरुआत करता हूं। तो सभी बच्चे पेन और पेंसिल और कॉपी लेकर बैठ जाइए। जितनी थ्योरम मैं डिस्कस करूंगा प्लीज आप उसको नोट करते चलना। ये नहीं केवल आप वीडियो देख रहे हो, केवल वीडियो देखेंगे तो 25% 30% चीजें समझ में आएगी, बाकी चीजें आप भूल जाओ। तो प्लीज आप नोट्स बनाते रहना ताकि जब एग्जाम आए तो आप उसको एक बार रिवाइज करो और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। तो लास्ट क्लास में हमने तो जरा कुछ थ्योरम डिस्कस कर ले। लास्ट क्लास में हमने कुछ थ्योरम बताया था कि दो सर्कल एक दूसरे को ना तो टच करते हैं और ना इंटरसेक्ट करते हैं, तो कॉमन टेंजेंट कितने खींचे जा सकते हैं? तो आप कहोगे सर जो कॉमन टेंजेंट खींचे जा सकते हैं वो 4 होंगे। जो कॉमन टेंजेंट खींचे जा सकते हैं वो आपके क्या होंगे? 4 होंगे, राइट। जो कॉमन टेंजेंट खींचे जा सकते हैं वो आपके 4 होंगे। दो सर्कल एक दूसरे को, अब मैं आपसे कहूं कि अंदर से भी इंटरसेक्ट करे तो कॉमन टेंजेंट 1। दो सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो कॉमन टेंजेंट देखो 1, 2 और ये वाला पार्ट आपका 3, राइट। दो सर्कल आपका ना तो आपका एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है तो कॉमन टेंजेंट की संख्या कितना? 0 होगा, राइट। तो और भी हमने कुछ थ्योरम डिस्कस किया था, राइट। कुछ और थ्योरम हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि यदि दो सर्कल है और दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस दिया है, रेडियस दिया है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी? तो डायरेक्ट कॉमन, दो सर्कल है, दो सर्कल आपके इक्वल रेडियस के हो भी सकते हैं, इक्वल रेडियस के नहीं भी हो सकते हैं, राइट। तो अलग अलग रेडियस के दो सर्कल है, इनके बीच का डिस्टेंस d दिया है, ये O है, ये O डैश है, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो d है, इसकी रेडियस आपका r1 है, इसकी रेडियस r2 है। तो अब लेंथ ऑफ क्या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताया था L मान लिया, तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट d स्क्वायर माइनस होता है r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। क्यों होता है यह भी डिस्कस किया था। दो सर्कल अब या तो ठीक है ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं या टच कर रहे हैं, तो इसमें अब एक और हमने बताया था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सॉरी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये आपका r1, ये वैल्यू r2 नहीं, तो ये जो ट्रांसवर्स कॉमन मान लो rq है, ट्रांसवर्स कॉमन r टेंजेंट की जो लंबाई हमने बताया था वो डिस्टेंस आपका d फिर से दे रखा होगा, तो d स्क्वायर माइनस बताया था r1 प्लस r2 होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे कई बच्चों को मिस्टेक होता है कि यहाँ पे प्लस करते हैं, यहाँ देखो ये लाइन सीधी जा रही है, इसका मतलब यहाँ माइनस, ये लाइन आपका इस तरह से है, राइट, ये लाइन इस तरह से है आपका, तो इसका मतलब ये वैल्यू आप प्लस करना। चलिए तो जरा आइए कुछ और स्पेशल केसेस देखते हैं। जरा देखो ये दो सर्कल है, एक का सेंटर O1 है, दूसरे का सेंटर O2 है, एक की रेडियस R1 दूसरे का R2, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। नहीं तो टू सर्कल डज नॉट टीच ईच अदर एंड O1 O2 आर द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, राइट। तो अब इसमें थ्योरम ये है कि दो सेंटर को मिलाने वाला लाइन, दो केंद्र को मिलाने वाला लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड से। देखो जरा यहाँ पर ये आपका रेडियस है, ये रेडियस टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, ये आपका रेडियस और टेंजेंट के बीच आपका सेंटर से टेंजेंट पे डाला गया, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये वर्टिकली अपोजिट, दो एंगल बराबर किसी भी, तो ये C1 O1P और ये वाला जो एंगल P O2
O2P C2 ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। क्यों? ये एंगल इसके बराबर, वर्टिकली अपोजिट से ये दोनों एंगल बराबर। तो किसी भी ट्रायंगल के लिए दो एंगल बराबर, देन द बोथ ट्रायंगल्स आर इन सिमिलर, एंड इफ द ट्रायंगल्स आर इन सिमिलर देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। 10 बार बता चुका, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसके संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। नहीं तो इसके सामने वाला देखो, तो C के सामने वाला पार्ट क्या होगा, O1P, राइट। इसके सामने वाला पार्ट क्या होगा, ये 90 डिग्री के सामने O2P, राइट। उसी तरह से अब देखो ये और ये बराबर है, नहीं इसके सामने वाला पार्ट और इसके सामने वाला पार्ट, तो दूसरा आप लिख सकते हो O1C1 अपॉन इसके सामने वाला पार्ट O2 और C2, और इसी के और जो तीसरा साइड बच रहा है आपका P1C1 अपॉन P2C2, इसकी जरूरत नहीं है। तो इसी को यदि ले तो यहां से इस कॉन्सेप्ट आता है कि यदि किसी भी दो सर्कल के केंद्र को, दो सर्कल के सेंटर को मिलाने वाला लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स है। अच्छा देखो, ये तो आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, राइट। अब यदि ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो, नहीं। अब देखो जरा, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट इससे पहले वाले केस में क्या था, इससे पहले वाले केस में हमारा ये था कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है ये, अब आपका वो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट था, ये आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब ये दोनों जो सेंटर एक दूसरे को बाहर P पे कट करता है, नहीं जब बाहर P पे कट करता है, देखो फिर से सेंटर से ये टेंजेंट 90 डिग्री, सेंटर से टेंजेंट 90 डिग्री, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है। तो कौन सा ट्रायंगल, ये वाला पार्ट, ये जो मैं साफ से दिखा रहा हूं C1O1P, ये ट्रायंगल, और दूसरा ये छोटू ट्रायंगल, ये देखो ये वाला पार्ट मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ये वाला पार्ट ये O2C2, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर। क्यों? कि दो एंगल बराबर तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर, राइट। तो इसी तरह से फिर से अब आप छोटे वाले ट्रायंगल, अब इसके सामने वाला साइड, इस C1 के सामने वाला साइड क्या होगा, O1P, इसके सामने 90 डिग्री के सामने वाला पार्ट O2P इक्वल्स टू, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में P के सामने वाला साइड O1C1, इस छोटे ट्रायंगल में P के सामने वाला साइड जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाले हम लोग साइड लेते हैं, तो O2C2, राइट। इस तरह से तीसरा आप लिख सकते हो, जो तीसरा रिजल्ट होगा वो आपका क्या होगा, इसके सामने वाला साइड P1C1 और P2C2, जरूरत नहीं है इसी दो को ले, तो यहां से रिजल्ट आता है आपका O1P अपॉन O2P इक्वल्स टू O1C1 अपॉन O2C2। अच्छा देखो जरा, यहां पर एक केस है कि मान लो ये वाला पार्ट आपका A है, ये वाला पार्ट B है, और ये पॉइंट यहां P है। 90% केस में ये पॉइंट A और B के बीच में होता है। जैसे देखो यहां पे A और B के बीच में है, लेकिन अब ऐसा केस हो जाए जैसे ये वाला पार्ट आपका A है, ये B है, और ये बाहर आपका ये वाला पार्ट, ये वाला पॉइंट आपका ये वाला पार्ट बाहर में है, आपका ये वाला पार्ट क्या बाहर में। देखो ये वाला पार्ट क्या इंटरनल है, एक्सटर्नल है, इसीलिए यहां पर आपने देखा होगा लिखना पड़ेगा अंतः अनुपात, राइट, अंतः अनुपात, और यहां पे लिखना पड़ेगा बाह्य विभाजन, मतलब वो आपका इंटरनल डिवीजन है, ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन है, क्योंकि ये बाहर काट रहा है। चलिए आइए जरा कुछ और थ्योरम हम लोग डिस्कस करते हैं, यहां आ जाओ। चलिए देखिए, अब ये दो सर्कल है, दो अलग अलग रेडियस के सर्कल है, ये आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और एक सर्कल खींचा गया है जो इन दोनों सर्कल और इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को टच कर रहा है। तो यहां से डायरेक्ट रिजल्ट होता है 1/C1 इक्वल्स टू 1/A1 प्लस 1/√C इक्वल्स टू 1/√A प्लस 1/√B। अब यहां से कोई भी मान लो A की वैल्यू दे दिया जाए, B की वैल्यू दे दिया जाए, मतलब इस वाले सर्कल की रेडियस दे दिया जाए, इस वाले सर्कल की रेडियस दे दिया जाए, छोटू वाले सर्कल की रेडियस निकालना, कोई भी दो चीज देकर तीसरा, तो ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है। क्या रिजल्ट है, 1/√C इक्वल्स टू 1/√A
प्लस 1/√b। यदि इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, इसकी r3 है, तो 1/√r3 इक्वल्स टू 1/√r1 प्लस 1/√r2 होगा। दो वैल्यू देकर कोई भी तीसरा पूछा जा सकता है। अब फिर से प्रश्न उठा कि सर ये ऐसा क्यों, यहां माइनस क्यों नहीं होगा या मल्टीप्लाई क्यों नहीं होगा। देखो जरा, हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था कि दो सर्कल यदि एक दूसरे को ये टच कर रहा है, इसकी रेडियस मान लो r1 है, इसकी रेडियस r2 है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताया था, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू बताया था 2 × √r1 × r2। यस और नो? √r1 × r2, राइट। देखो तो इसी चीज को मैं यदि यहां पे यूज कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। देखो जरा यहां पे अब ये बताओ, ये वाला सर्कल और ये सर्कल, यदि मैं आपसे पूछूं PR की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर 2 × √a × c। मैं आपसे पूछूं कि भाई RQ की वैल्यू, इसका रेडियस c, इसका 2 × r1 × r2, तो इसका रेडियस c, इसका तो b × c। अब पूरे PQ की वैल्यू निकाल लो। PQ की वैल्यू क्या होगी? 2 × r1 × r2, तो इसका रेडियस a है, इसका रेडियस b है, तो 2 × ab। तो अब मैं कह सकता हूं PQ इक्वल्स टू PR प्लस RQ। यस और नो? यस। PQ किसके बराबर है? PR और RQ के बराबर। PQ की वैल्यू 2 × √ab दे रखा है, AB निकाला है। PR की वैल्यू 2 × √ac और P2 × √bc। क्या हम दोनों तरफ LHS और RHS में किससे डिवाइड कर दूं? 2 × डिवाइड करना 2 × ABC से मैं डिवाइड कर दूं तो AB कटेगा, 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/√c। यहां पे डिवाइड करोगे तो आपका A और C कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो यहां बचेगा 1/√b और यहां पे बचेगा 1/√a। तो यही हमने प्रूफ किया है, 1/√c इक्वल्स टू 1/√b प्लस 1/√a, राइट। क्लियर? तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए जरा और थ्योरम डिस्कस करते हैं। यहां कह रहा 3 सर्कल जो है ये CGL मेन 17 में डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे। यदि 3 सर्कल जिसकी रेडियस r1 r2 r3 है, राइट, सेंटर इसका O1, इसका O2, इसका O3, तो R2 की वैल्यू क्या होगी? तो R2 की जो वैल्यू होती है √r1 × r3 के बराबर होता है। ऑप्शन इस तरह से दिया था, R2 इक्वल्स टू √r1 प्लस r3, R2 इक्वल्स टू 2 × r1 × r3। इस तरह से 4 अलग अलग ऑप्शन दिए थे। देखिए जरा कैसे ही आप प्रूफ करोगे। देखो फिर से यहां पे अब आप बताओ हमें कि यहां पर अब मैं आपसे बात करूं तो इस PR की वैल्यू क्या होगी? इस PR की वैल्यू बता सकते हो। PR अगेन 2 × ये जो PR की जो वैल्यू है वो किसके बराबर? तो 2 × होगा r1 × r2। ये RQ की वैल्यू किसकी? 2 × रेडियस यहां पे r2 और r3 के बराबर है, राइट। इसकी सेंटर ये r1 है, ये r2, तो इसकी दूरी हो गई r1 प्लस r2। यहां से यहां की डिस्टेंस क्या होगा? ये r2 है, ये r3, ये r3 तो ये भी r3, ये r2, तो इसकी जो डिस्टेंस है r2 प्लस r3। देखो जरा यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, यदि ये 3 पैरेलल लाइंस है, राइट, मान लो ये वैल्यू P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है और U है। ये लाइन इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। थ्योरम कहता है PQ/QR इक्वल्स टू होता है ST/TU। यदि इस वाले थ्योरम को मैं यहां यूज कर दूं, तो चीजें बहुत आसान हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो जरा यहां पर, तो अब यहां पे कहोगे O1 O2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन ये वाला पार्ट O2 O3, तो इसकी वैल्यू है R2 प्लस R3 इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। तो ये PR किसके बराबर? 2 × r1 × r2 और ये वैल्यू है
2 इंटू R3, राइट। 2 कट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, फाइनल रिजल्ट आपका दिख जाएगा। जैसे सॉल्व करोगे तो R2 इक्वल्स टू आएगा R1 इंटू R3। तो यदि जब तीन सर्कल एक दूसरे को टच करे, पहले की रेडियस R1 है, दूसरे की रेडियस R2 और R3, राइट। ये कॉमन टेंजेंट, ये आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, मतलब एक आपका ट्रायंगल के अंदर यदि सर्कल रखा जाए, नहीं तो इस तरह से जो वैल्यू होगी R2 की जो वैल्यू होगी वो R1 इंटू R3 के बराबर, राइट। क्लियर हो रहा है। चलिए आइए जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। चलिए एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जिसपे हमेशा क्वेश्चन आता है। ये आपका एक लार्जेस्ट सेमी सर्कल है। इस सेमी सर्कल पे दो इक्वल छोटे सेमी सर्कल बनाए गए हैं और ये आपका एक सर्कल बनाया गया है जो इस वाले पार्ट, इस तीनों सर्कल सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है। मान लो इस वाले जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, इस सर्कल पे जो सेमी सर्कल खींचा गया, इसकी वैल्यू मान लो कैपिटल R है, राइट। इसकी वैल्यू एग्जाम में 10 दे सकता है, 15। मान लो ये जो छोटा सेमी सर्कल है उसकी ये वाला पार्ट डायमीटर दे रखा है, तो पूछा जाए छोटे वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस हमने R माना है और ये जो सर्कल है छोटा सर्कल, बड़े वाले सेमी सर्कल पे दो सेमी सर्कल खींचेगा, उसकी डायमीटर मान लो ये A है, ये B है, ये O है, तो O सिंपल बात है OA और OB बराबर है क्योंकि ये इक्वल सेमी सर्कल है। तो जो सेमी सर्कल खींचा उसके डायमीटर को, इस पूरे पार्ट को हमने R माना है। देखो तो यहां से रिजल्ट आएगा स्मॉल r इक्वल्स टू होता कैपिटल R/3। मतलब यदि ये वैल्यू पता है, मान लो ये वैल्यू 10 दे रखा है तो स्मॉल r की वैल्यू होगी 10/3। लेकिन ये R/2 क्यों नहीं होगा, 2 इंटू R क्यों नहीं होगा, R/4 क्यों नहीं होगा। देखिए जरा इसको प्रूफ मैं करूं। देखो कुछ नहीं है यहां पर, अब मैं इसको प्रूफ करता हूं, चीजें बहुत आसान है। यहां देखो ये वैल्यू आपका R है, तो यहां से यहां तक ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये पूरा पार्ट भी हमारा R होगा, ये पूरा पार्ट R होगा, ये R है। तो ये मान लो ये वाला पार्ट जो रेडियस होगा, ठीक है, तो ये वैल्यू आपका R/2 होगा। ये आपका रेडियस है, इसको आप इससे मिला दो तो ये वैल्यू आपका R/2, तो ये भी ये स्मॉल r है। ये अच्छा ये बताओ, ये वाला पार्ट आपका स्मॉल r है, ये वाला पार्ट मान लो O डैश है, राइट। A B यहां C नाम डाल दो, ठीक है। तो O डैश C R है, तो ये O डैश O कितना होगा, कैपिटल R में से आप माइनस करोगे ये स्मॉल r, तो ये वैल्यू कैपिटल R माइनस, क्या यहां पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, राइट। देखो ये वैल्यू R/2, तो ये भी R/2, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप R माइनस R होल स्क्वायर प्लस R/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा ये हाइपोटेनियस, नहीं हाइपोटेनियस इसको मान लो आप सी, ये तो ये वाला पार्ट O डैश D, तो ये किसके बराबर है, R प्लस R/2 के होल स्क्वायर के बराबर। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, मतलब 2 इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल r प्लस R स्क्वायर बटे 4 इक्वल्स टू स्मॉल r स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर R स्क्वायर बाई 4 और प्लस आप करो 2AB, तो ये वैल्यू हो जाएगी R इंटू R। तो ये और ये वाला पार्ट कैंसल, ये और ये वाला पार्ट कैंसल। देखिए रिजल्ट आपके पास दिख रहा है, रिजल्ट आपके पास दिख रहा है क्या, देखो जरा यहां पर, देखो जरा यहां पे, तो स्मॉल r माइनस कैपिटल R स्क्वायर प्लस R/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा R प्लस कैपिटल R/2 का होल स्क्वायर। तो देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ये हो जाएगा R स्क्वायर बाई 4, राइट, इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस 2AB। देखो 2A और B, तो ये आपका कैंसल, तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास, ठीक है, R स्क्वायर बाई 4, R स्क्वायर बाई 4 कैंसिल, स्मॉल
अच्छा, ये और ये कट रहा था, हमने गलत काट दिया था। तो यहां देखो कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इस और प्लस हो जाएगा ये वाला पार्ट, इसीलिए गलत हो रहा था। कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से आप कॉमन ले लो तो 2 + 1 कॉमन ले लो। 2 + 1 क्या ले लो आप, कॉमन ले लो। देखो 2 + 1 आप कॉमन ले लो तो ये वाला पार्ट ये और ये कैंसल, तो r इक्वल्स टू होगा कैपिटल R इक्वल्स टू R स्मॉल r इंटू, तो ही हमें प्रूफ करना था, r इक्वल्स टू स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R/3। तो इसके अब ये भी हो सकता है कि इसकी वैल्यू मान लो 20 दिया हो, तो ये मत कर देना 20 भाई, तो ये वैल्यू 10 होगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो स्मॉल r जो होगा, यदि AB का 1/6 होगा, AB का 1/6 इस वाले पार्ट का 1/3 होगा, राइट। चलिए आइए जरा देखिए, चलिए अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन दिया, 2 सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट P एंड AB इज अ कॉमन टेंजेंट व्हिच टचेज them at the point A and B respectively, find the value of angle APB। देखो जरा क्या कह रहा है, दो जो सर्कल है वो एक दूसरे को क्या P पॉइंट पे, यहां पे एक दूसरे को P पे टच करते हैं और ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ठीक है। AB उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो PAB हाँ, पूछा क्या बच्चे हमसे, जो हमसे पूछा है बेसिकली ये एंगल का मान पूछा है, राइट। हमें बेसिकली पूछा क्या है, ये एंगल कितना हो। देखो ये वाला पार्ट पॉइंट है, देखो किसी भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट डाले जाते, दोनों टेंजेंट बराबर होंगे। तो ये इस वाले पॉइंट से मान लो ये C है, इससे ये टेंजेंट और ये टेंजेंट बराबर, इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये PC और BC बराबर नहीं। अच्छा ये बताओ, हमने 10 बार बता रखा है आपको, 10 बार बता रखा है, यदि ये वाला पार्ट ये और ये बराबर है तो यहां एंगल कौन सा बनता, तो 90 डिग्री बनता है। नहीं, ये वाला पार्ट AC PC और BC बराबर, जिन बच्चों ने हमारी क्लास नहीं करी है प्लीज आप क्लास, कई जगह हमने बताया, सरकम सेंटर में बताया है, तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। बताइए क्या चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो जिन बच्चों ने हमारी पूरी वीडियो देखी अभी तक स्टार्टिंग से, उनको बहुत बढ़िया ढंग से चीजें आ रही होगी समझ में। तो प्लीज उन बच्चों से मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने हमारा लेक्चर स्टार्टिंग से नहीं देखा है, प्लीज जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े, एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए। और मैं हमेशा कहता हूं एक दिन में आप एक ही वीडियो देखो। हाँ, यदि आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखा, पूरी ज्योमेट्री पढ़ रखा, तो आप 2 वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको चीजें समझ में आएगी। लेकिन आपने अभी जस्ट तैयारी करना शुरू किया है, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, CDS, रेलवे या SSC का, तो एक दिन में एक वीडियो देखिए। एक वीडियो की जो लगभग टाइम ड्यूरेशन होती है वो 35 से 40 मिनट की। तो 35 से 40 मिनट में कई कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूं, फिर उस पर सवाल भी कराता हूं। तो एक दिन में 2-3 वीडियो मत देखा करो। चलिए आइए देखिए, फिर से ये आपका 2 सर्कल है, इसकी रेडियस 7 है, इसकी रेडियस 21 है, ठीक है। हमें ये इसकी वैल्यू, ये PQ की वैल्यू 7 दे रखा है। PQ का मान कितना, देखो मैं यहां पे फिर से बना दे रहा हूं, इस वाले पार्ट को मैं यहां बना दे रहा हूं, राइट। इस वाले पार्ट को मैं यहां बना दे रहा हूं। ये आपका इस तरह से, ये वाला पार्ट इस तरह से है आपका, हाँ जी। देखो जरा, ये वाला पार्ट आपका इस तरह से है, एक छोटा सा सर्कल है और ये आपका एक बड़ा सा सर्कल है।
ठीक है। इसकी रेडियस हमें 21 दे रखा है, इसकी रेडियस हमें 7 दे रखा है। ये वैल्यू P है, ये वैल्यू Q है, ये वैल्यू आपका M है, ये वैल्यू R है, राइट। ये वैल्यू आपका M से N ये है आपका, राइट। ये वैल्यू S है और ये वैल्यू आपका T है, राइट। हमें निकालना SN का मान। अच्छा देखो, सेंटर से टेंजेंट 90 डिग्री, सेंटर से टेंजेंट 90 डिग्री, ये वैल्यू 24 दे रखा है, राइट। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से PS निकाल सकते हो? 7 24 25, 7 24 25 पाइथागोरस ट्रिपल, तो इसका मान आ गया 25। देखो PQS, PQS, PQS और PR और T, क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे? यस। क्यों? ये वाला एंगल इसके, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन, ये और ये दोनों 90 डिग्री। तो किसी भी ट्रायंगल के जब दो एंगल बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, तो एंगल so we can say that by angle both triangles are in similar. So if triangles are in similar then corresponding sides are in always same proportion, right? तो इसके सामने वाला साइड 7 लिया, इसके सामने वाला साइड आप 21 लोगे, इक्वल्स टू और कौन कौन सा बराबर है। और उसके बाद अब हमें ये वाला पार्ट, ये एंगल, इसके सामने वाला पार्ट 25 है। इस बड़े वाले ट्रायंगल में R के सामने वाला साइड क्या है हमारे पास? PT है। तो क्या यहां से PT की वैल्यू आएगी 7 3 जा, तो PT की जो वैल्यू आ गई, PT की वैल्यू आ गई 75। PT की वैल्यू कितनी आ गई? 75, 75। इस PT की वैल्यू आ गई 75। तो अब ये बताओ, ये ST की वैल्यू कितना होगा? 75 माइनस 25, ये 50, राइट। क्वेश्चन में एक चीज दे रखा है कि M जो है, M Q एंड ST का मध्य बिंदु है, ये और ये इसका मध्य बिंदु है। तो हमें पूछा है बेसिकली SN की लंबाई, ये इसका मध्य बिंदु है, मतलब SN और TN बराबर होगा। इसका मतलब जो पूरे जो SN की लंबाई 50 आया है, तो ये भी 25 होगा और ये भी, तो आंसर हो गया 25। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। तो आपने देखा सर्कल में बहुत थ्योरम पढ़ाया, बहुत चीजें डिस्कस किया। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लासेज होंगी उसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पॉलीगन्स, और पॉलीगन्स के बाद मैं पूरे ज्योमेट्री की आपको मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, जहां पे हमने सेंटर और ट्रायंगल जो पढ़ा था, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सबके मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। लगभग 5 से 6 क्लासेज आएंगी जहां पे मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो प्लीज SSC टियर 2 वाले बच्चे जिनका पेपर अभी 25 जनवरी से होने वाला है, प्लीज आप इन जो मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा ज्योमेट्री को, उसको बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि मैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाला हूं, राइट। ताकि आपको ये आइडिया लगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहा है, क्या जो मैंने थ्योरी अभी तक पढ़ाई है, लगभग 23 लेक्चर जा चुके, क्या उसमें से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ओके, थैंक यू सो मच। तो आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, इसी तरह से मेहनत करिए। ओके, थैंक यू।